नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य हरि सिंह शास्त्री और आप देख रहे हैं शिक्षा सनातनी। मित्रों, आज हमें पीटीईटी के बारे में कुछ सामान्य अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पीटीईटी 2024 है, यानी कि प्री टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और दूसरा होता है बीएसटीसी में बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट होता है ये, यानी कि प्री डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन टेस्ट। इसका अर्थ क्या होता है? बीएसटीसी फुल फॉर्म क्या होती है? प्री डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एंड टेस्ट, इसके रूप में इसको जाना जाता है। ये 2 साल का डिप्लोमा होता है। कौन सा? बीएसटीसी का। ये भी 2 साल का भी होता है और ये 4 साल का भी होता है। दोनों तरह के होते हैं, लेकिन यहां पर अपन को क्या करते हैं, पीटीईटी में 2 साल के होते हैं। अब पीटीईटी में क्या करते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं। 200 क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे? 600 नंबर के। 200 क्वेश्चन आते हैं, कितने अंक के होंगे? 600 अंक के। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 3 नंबर का होता है। किसमें? पीटीईटी में और बीएसटीसी में, दोनों सेम होते हैं। पीटीईटी की परीक्षा का आयोजन 9 जून को होगा, ये आप सबको पता होगा। और इनकी फॉर्म की लास्ट डेट कितनी थी? 6 मई थी। पीटीईटी की परीक्षा वर्धमान महाविद्यालय, जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है कोटा, वो करवाता है। अब सिलेबस के बारे में देखते हैं कि जो पीटीईटी का सिलेबस होता है वो 4 खंडों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? देखिए, नंबर 1 पर होता है मानसिक क्षमता। क्या होगा? मानसिक क्षमता। अब इसमें क्या करते हैं कि मानसिक क्षमता में, मेंटल एबिलिटी में दिमाग से संबंधित क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसके बाद में आते हैं नंबर 2 पर आएगा क्या? शिक्षण अभिरुचि। क्या आएगा? शिक्षण अभिरुचि। ये शिक्षण अभिरुचि है जो शिक्षण से संबंधित पूछे जाएंगे। नंबर 3 पर होगा जीके, यानी सामान्य ज्ञान। जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट द, ये ऐसे पूछे जाते हैं। नंबर 4 पर क्या पूछेगा? फिर नंबर 4 पर पूछेगा भाषा। नंबर 4 पर क्या पूछेगा? भाषा। अब भाषा में क्या करता है? एक तो अंग्रेजी देता है और एक देता है हिंदी। इन दोनों में से एक भाषा चुननी पड़ती है। देखिए, मानसिक दक्षता, मानसिक क्षमता, शिक्षण अभिरुचि, सामान्य ज्ञान और भाषा, ये 4 भाग होते हैं। इनमें से अपन को केवल हिंदी भाग को पढ़ना है, क्योंकि हिंदी भाग में हमें सामान्य परीक्षा पढ़ेंगे। अब उसमें क्या करना है कि हिंदी भाग में देखिए सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है। अब यहां पर हिंदी का सिलेबस की बात करते हैं। क्या होता है? देखिए, हिंदी का पाठ्यक्रम। अब हिंदी के पाठ्यक्रम में सबसे पहले क्या पूछेगा? वर्ण विचार। क्या पूछेगा? वर्ण विचार। अब वर्ण विचार में हमको सबसे पहले वर्णों का ध्यान करना है और वर्ण के क्रमबद्ध ध्यान करना है। तो वर्ण विचार में आते हैं कहां से वर्णों का उच्चारण होता है, कैसे वर्णों को जमाने आते हैं। उसके बाद में आते हैं नंबर 2 पर है संज्ञा। यहां पर है संज्ञा, सार्वनाम आते हैं, उनमें से केवल संज्ञा ही दी है टॉपिक के अंदर है। नंबर 3 पर क्या है? नंबर 3 पर है संधि। अब संधि के साथ साथ में इसे क्या दे दिया? संधि और संधि विच्छेद।
भाई या तो संधि पद देगा या संधि विच्छेद करके देगा। जैसे यहां पर देते हैं रमेश दे दिया, ये तो क्या बन गया हमारा संधि पद बन गया। अब रमेश जो शब्द है, रमेश जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, रमा धन ईश। तो ये क्या हो गया संधि विच्छेद पद। ऐसे देगा ये, या तो संधि पद देगा या संधि विच्छेद करके देगा। उसके बाद में नंबर 4 पर है समास। नंबर 4 पर क्या है, समास या सामासिक पदों को या पदों की रचना। भाई या तो समास देगा तो या तो समास पद होगा, उसकी रचना करने के भी इसके समास विग्रह क्या होगा, समास विग्रह करने के बाद में इसका समास पद क्या होगा। उसके बाद में नंबर 5 पर आता है, नंबर 5 पर क्या आएगा हमारे उपसर्ग। नंबर 5 पर क्या होगा उपसर्ग। नंबर 6 पर है प्रत्यय। नंबर 6 पर क्या होगा प्रत्यय। और नंबर 7 पर है हमारे यहां पर है शब्द भेद। शब्द भेद में कौन कौन से देगा, जैसे तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज है और विदेशी। इनमें से क्या देगा शब्द भेद। भाई ये कौन सा शब्द है देशज है, ये कौन सा विदेशी है, ये कौन सा तत्सम है, ये कौन सा तद्भव है। उसके बाद में देते हैं, जैसे अगला होगा 9वें नंबर पर है, 8वें नंबर पर है शब्द शुद्धि। 8वें नंबर पर क्या देगा शब्द शुद्धि। कोई भी वाक्य दे देगा लिख करके, उसको शुद्ध करके वापिस से लिखना होता है। नंबर 9 पर है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द पूछेगा तो पर्यायवाची शब्द बताना है। नंबर 10 पर होगा हमारा विलोम शब्द। नंबर 10 पर क्या होगा विलोम शब्द। उसके बाद में नंबर 11 पर होगा एकार्थक। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द होते हैं जो समानार्थक शब्द भी कहलाते हैं। एकार्थ शब्द में क्या करता है, एक पूरी लाइन देगा, उसका केवल एक ही वाक्य में लिखना है। और नंबर 12 पर क्या होगा अनेकार्थक। एक शब्द होगा उसके अनेक अर्थ हैं तो वह बड़ी लाइन हो जाएगा। उसके बाद में नंबर 13 पर है शब्द युग्म। शब्द युग्म। नंबर 14 पर आएगा हमारा वाक्यांश के लिए एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द वाक्यांश के लिए एकार्थक शब्द देगा तो वे करना है अपन को। नंबर 15 पर क्या पूछेगा वो लोकोक्तियां। लोकोक्तियां मुहावरे। लोकोक्तियां और मुहावरे। नंबर 16 पर पूछेगा वो वाक्यांश से संबंधित अशुद्धियां। अशुद्धि संशोधन करने हैं तो अशुद्धियां पूछेगा। उसके बाद में नंबर 17 पर टॉपिक रहेगा वाक्य विचार। वाक्य विचार। नंबर 18 पर हमारा रहेगा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह। और नंबर 19 पर हमारा रहेगा, यहां लिख देते हैं
नंबर 19 पर रहेगा क्या, अपठित गद्यांश। ये हमारे सिलेबस में रहेंगे। वर्ण विचार रहेगा, संज्ञा, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द भेद, शब्द शुद्धि, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थक, अनेकार्थक, शब्द योग में, वाक्यांश के लिए एकार्थक शब्द, लोकोक्तियां और मुहावरे, अशुद्धियां, वाक्य विचार और विराम चिन्हों का प्रयोग यहाँ पर करना है। तो ये हो गए हमारे हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम की बात। सबसे पहले हमें किसका करेंगे अध्ययन, वर्ण विचार का। सिलेबस के अनुसार हमको चलना है। लास्ट में क्या करना है अपन को, जो अपठित गद्यांश होते हैं वो गद्यांश से पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे और उनमें से छांट करके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो वहां पर क्या देगा, गद्यांश दे देगा और गद्यांश देने के बाद में वहां जो लाइन होती है उसी को उसी में से छांट करके लिखनी होती है। तो पहले अपन क्या करेंगे, वर्ण विचार, फिर संज्ञा, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द भेद, ऐसे क्रम से ही अपने पढ़ते रहेंगे। यहां तक आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।